आज मंगलवार यानी महावीर का वार है। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा अर्चना होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में मंगल बहुत शुभ और अद्भुत माना जाता है। आज दूसरा बड़ा मंगल है। गीतिका, बिल्कुल, तो मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी अपने दूत हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज पहले बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अयोध्या की तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर की ये तस्वीरें हैं। भारी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। देखिए, हाथों में प्रसाद लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कोशिश यही है कि प्रभु के एक बार कम से कम दर्शन हो जाए। आपको पुजारी भी नजर आएंगे और भव्य श्रृंगार भी आपको नजर आएगा परिसर का। तमाम फूलों के साथ आज विशेष श्रृंगार किया गया है। दूसरा बड़ा मंगल है आज और विशेष कृपा बरसाते हैं वीर हनुमान। और ऐसे में हजारों की संख्या में, ये देखिए, दूर दूर से ही लंबी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। हाथों में थाल प्रसाद भोग लेकर तमाम श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और यही नज़ारा पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और दीपक जलाकर प्रभु से कामना कर रहे हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। प्रभु सारे संकट को हर लें, संकटों को हर लेते हैं महाबली। तो वैभव, हर साल बड़ा मंगल जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके ईस्टर्न यूपी बेल्ट में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लखनऊ हो, कानपुर हो, हर मंगलवार को भंडारे लगते हैं। जगह जगह जो होता है वो प्रसाद बनता है और सिर्फ गरीब लोग ही नहीं इस भंडारे को खाने जाते हैं, बल्कि सारे लोग प्रसाद के तौर पर इसे ग्रहण करने के लिए उन भंडारों में पहुंचते हैं। आप देखिए किस तरह से आज भी मंदिर परिसर को कितने क्विंटल फूलों से सजाया गया है और लोगों का तांता जो है सुबह से ही लगा हुआ है महाबली के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस वक्त लोग जो हैं, सुबह 9 बजे का समय इस वक्त हो रहा है, लेकिन मंदिर जो है, मंदिर प्रांगण जो है वो खचाखच भरा हुआ है। लोग जो हैं महाबली के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज वीर बजरंगबली की उपासना का दिन है और बड़ा मंगल का शुभ दिन है। तो सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है, भक्तों का तांता लगा है। आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो हैं दीप जलाकर बजरंगबली को खुश करने में लगे हैं। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। आज बड़े मंगल, दूसरा बड़ा मंगल है हमारे सनातनियों के लिए। और जो इस बड़े मंगल, आज फूल बंगले की झांकी भी है, यहाँ देखा जा रहा है। और ये जो भी सनातनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में आते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बजरंगबली की कृपा है। इस समय आप देख सकते हैं फूल का बंगला झांकी लगा हुआ है और भीड़ तो अपार है। कनक भवन सरकार, हनुमानगढ़ी, रंग महल, दशरथ महल, फिर उसके बाद आप चाहे जहां चले जाए, मुख्य मुख्य जितने मंदिर हैं फूलों की झांकियों से, बंगलों से सजाया हुआ है। दिव्य दर्शन लोग, भक्त लोग आके कर रहे हैं और अपार भीड़ है। हमारा तो दर्शन एकदम दिव्य हुआ और हम तो लगातार करीब 5 साल से लगातार आ रहे हैं। करीब 2000 बार दर्शन कर चुके हैं 5 साल में, और हमको आते हुए हो गया कम से कम 10 से 15 साल। हम लोग बनारस से आए हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। आज मंगलवार दिन है और बहुत हमें अच्छा लगा। अयोध्या धाम आकर हमें जो है बहुत शांति हुई और दर्शन करने के बहुत जो है हमें अच्छा लगा। बहुत अच्छा जो है पूरी तरह से बढ़िया ढंग से सजाया गया था। हम लोग देखे और दर्शन भी किए, बड़े शांति से दर्शन भी पाए हम लोग। अच्छा लगा। हनुमान जी का दिव्य दर्शन करने लगातार 25 साल से आ रहे हैं। हनुमान जी ने दर्शन दिया, हनुमान जी की भव्य सजावट, भव्य सुंदरता, हनुमान जी का दिव्य दर्शन। 5 बजे से लाइन लगाए हैं, 5 बजे से। बहुत अच्छा लगा हनुमानगढ़ी का दर्शन करके। हम मुंबई से आए हैं, पहली बार आए हैं अयोध्या धाम और हनुमानगढ़ी का दर्शन किए, काफी अच्छा लगा। आज बड़ा मंगलवार है और मंगलवार के दिन दर्शन काफी अच्छे से हुआ और काफी यहाँ पे खुशहाल है और यहाँ पे सजावट भी काफी अच्छी है और हमको दर्शन भी अच्छे तरीके से मिला। भीड़ तो काफी है लेकिन धीरे धीरे सब। हनुमान जी महाराज की जय। सुबह की आरती जो है 4 बजे प्रारंभ हो गई है और यह जेठ का दूसरा मंगलवार है और इस समय भक्तों की अगाध भीड़ है।
तो वैभव, अयोध्या की तस्वीरें हम देख रहे थे कि कैसे सालों से भक्त जो हैं वो महाबली के दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें जो अनुभूति हो रही है उसका जो वो बता रहे हैं कि कैसे दिव्य और भव्य उन्हें दर्शन हुए हैं और कितने खुश हैं वो। तो बेहद खास दिन आज का, बड़ा मंगलवार, और आज दूसरा मंगलवार है। आज मंगलवार यानी महावीर का वार है। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में ये मंगल बेहद शुभ और अद्भुत माना जाता है। आज दूसरा बड़ा मंगल। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी अपने दूत हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज पहले बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और तमाम भक्तों के आपको सुनवाए किस प्रकार उत्साहित वो नजर आए। प्रयागराज में बड़े मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी भी लगाई। इसी तरह लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां गूंज रही हैं। इस बार 4 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। आज दूसरा बड़ा मंगल है, 27 मई को तीसरा और फिर 3 जून को चौथा और आखिरी बड़ा मंगल पर्व 10 जून को है। देखिए, हनुमान भक्तों की ऐसी ही आस्था प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी देखने को मिल रही है। भारी संख्या में भक्त बजरंगबली की कृपा पाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस प्रकार से ये देखिए दर्शन करा रहे हैं आपको हनुमान जी के। विशेष फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है। बड़ा दिन है, आज दूसरा बड़ा मंगल है। यूं तो हर मंगल बहुत शुभ होता है, सकारात्मक होता है। हनुमान जी अपनी कृपा तमाम भक्तों पर बरसाते हैं। तमाम करोड़ों भक्तों के हनुमान जी इष्ट होते हैं और ऐसे में आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसे ही मौके पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें तमाम मंदिरों में देखने को मिली। तमाम पुजारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं और पूजा पाठ किया जा रहा है। बड़े हनुमान जी मंदिर में विशेषकर पूजाएं होती है, जिसमें हमारे यहाँ भी स्वयं हम सुबह जो 2 बजे से यहाँ हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया जाता, अभिषेक के बाद श्रृंगार किया जाता, उसके बाद आरती की जाती, उसके बाद यहाँ भोग प्रसाद वितरण किया जाता। मंगलवार के दिन कर विशेषकर हनुमान जी का दिन तो हम मानते ही हैं, फिर भी ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए आया हूँ। आज बड़ा मंगलवार है, इसमें लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए और बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। बहुत भीड़ भी है। हम लोग यहाँ जो है हर मंगलवार को दर्शन करने आता हूँ मैं। आज बड़ा मंगल है, हम लोग दर्शन करने आए हैं। तो बजरंगबली की कृपा पाने के लिए भक्त मंदिरों में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दरअसल ज्येष्ठ महीने में आने वाले सभी मंगलवार बजरंगबली की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इस महीने हनुमान जी की पूजा पाठ से विशेष फल मिलता है। आज महाबली हनुमान करेंगे महामंगल। मिलेगा भगवान भोलेनाथ का अपार आशीर्वाद, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज दूसरा बड़ा मंगल है। हनुमान जी की उपासना का विशिष्ट अवसर है, क्योंकि आज ज्येष्ठ महीने का दूसरा मंगलवार है। वैसे तो हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को ही समर्पित माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार की अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि इस तिथि को हनुमान जी और भगवान शिव की आराधना बहुत कल्याणकारी होती है। खास बात यह है कि इस बार ज्येष्ठ महीने में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, यानी बजरंगबली और महादेव की कृपा पाने के 5 विशिष्ट अवसर इस महीने मिल रहे हैं। ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल 13 मई को पड़ा था। आज ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल है, जबकि तीसरा बड़ा मंगल 27 मई को है। चौथा बड़ा मंगल 3 जून को मनाया जाएगा और 5वां बड़ा मंगल 10 जून को पड़ेगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर आज कई शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो बेहद कल्याणकारी हो सकते हैं। आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज चंद्रमा मकर राशि में मौजूद रहेंगे। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। आज येंद्र योग और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। आज द्विपुष्कर योग भी बन रहा है। आज ही ज्येष्ठ माह की कलाष्टमी है, जो काल भैरव को समर्पित है।
आमतौर पर पूरा ज्येष्ठ महीना पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार की अपनी विशिष्टता है, खास महिमा है। कारण यही है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनय भक्त हनुमान जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और लोग काफी श्रद्धा और भक्ति से यह पर्व मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ महीने में मंगलवार को ही बजरंगबली हनुमान जी से मिले थे भगवान राम। इसीलिए इस महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। मान्यता है कि इस महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से बड़ा अनिष्ट भी दूर हो जाता है। इसीलिए हर ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगलवार का हर हनुमान भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने और उन्हें मीठी चीजों का भोग लगाने से मंगलवार से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि बड़ा मंगल के पावन अवसर पर जो श्रद्धालु हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न जल दान करते हैं, उनके कामकाज में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती है और उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार को महादेव की पूजा का खास महत्व है। इसीलिए इस अवसर पर हनुमान के अलावा भगवान शिव की पूजा खास तौर से की जाती है। माना जाता है कि बड़े मंगल पर भगवान शिव की पूजा से हनुमान जी की कृपा भी मिलती है, क्योंकि हनुमान जी को रुद्र देवता का अवतार माना गया है। इसीलिए बड़े मंगल के दिन लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि आज भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। ज्येष्ठ के दूसरे बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर देश के तमाम मंदिरों में हनुमान जी और भगवान भोले भंडारी के दर्शन और उनके पूजा के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। खास तौर से रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी और दूसरे मंदिर में रौनक देखने लायक है। जीवन में हनुमान जी की कृपा और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लोग भक्ति भाव से हनुमान जी और महादेव की पूजा के लिए उमड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो दूर हो जाएंगे सारे कष्ट और जीवन में आएंगी खुशियाँ ही खुशियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर इन दिनों राम भक्ति की सुगंध बिखरी हुई है। असल में अयोध्या के कनक भवन को खूबसूरत फूलों से श्रृंगार उसका किया गया है। ज्येष्ठ माह में यहां श्री राम जानकी की फूला बंगला सेवा शुरू हो गई और गर्मी के मौसम में सिया राम की आध्यात्मिक छांव की तरावट देखने को मिल रही है। देखिए, यह कनक भवन है, श्री राम नगरी अयोध्या में राजमहल जैसी भव्य इमारत जो इन दिनों रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजी हुई है। यहाँ पर हर तरफ फूलों की शानदार सजावट देखते ही बनती है। हर ओर फूलों की डालियाँ लगाई गई हैं, जिनकी सुगंध से पूरा माहौल सुवासित हो गया है। यहाँ फूलों से ही सजा है भगवान का सिंहासन, जिस पर भगवान की मनमोहक प्रतिमा विराज रही है, और फूलों से ही उनकी सेज बनाई गई है, जिस पर वे विश्राम करते हैं। असल में इन दिनों जेठ का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी का सीजन है, तो यहाँ पर खास तौर से फूल बंगला से सेवा की जा रही है, ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से बचाया जा सके, उन्हें शीतलता और तरावट प्रदान की जा सके। इसकी झलक देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और भगवान की अलौकिक दिव्य छवि के दर्शन करके शांति का अनुभव कर रही है। यह फूल बंगला केवल श्री सीताराम जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में अपने भगवान को शीतलता कैसे प्रदानता की जाए, हमारे आचार्यों ने, जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने, अनंतानंदाचार्य ने, आदि ने ये पहले से व्यवस्था की है। फूलों का सुंदर श्रृंगार है, फूलों के सुंदर पद हैं, फूलों के श्रृंगार में सुंदर शीतल भोग है। क्यों हमारे ठाकुर जी के लिए हम प्रसन्नता कैसे दे सकते, अपनी एक ही भावना। कनक भवन की फूल बंगला सेवा में कई क्वालिटी फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए मोगरे के फूल वृंदावन से लाए गए हैं, तो कोलकाता से गेंदे के कुछ फूल बेंगलुरु से लाए गए हैं, और कई तरह के विदेशी फूल थाईलैंड और दूसरे देशों से भी मंगाए गए हैं, क्योंकि माना जाता है कि अयोध्या का यह कनक भवन ही है जहां श्री राम माता जानकी संग आज भी निवास करते हैं। तो आज ये एयर कंडीशन और कूलर के जमाने में भी त्रेता युग की परंपरा का पालन करते हुए गर्मी में उनके सुखद निवास के लिए यहाँ शानदार फूल बंगले की रचना की गई है। भगवान राम जी का ये घर है, कनक भवन इसीलिए इसको बोलते हैं। इसका इतिहास यही है कि त्रेता युग में ये जो है ये दशरथ जी के महल का एक हिस्सा था, जिसमें माता कैकेयी रहती थी। तो जब सीता जी ब्याह के अयोध्या आई तो कैकेयी जी ने उनको मुंह दिखाई में ये भवन दे दिया। तब से सीताराम जी का ये निज भवन है।
कनक भवन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित है। कनक भवन का अर्थ है सोने का घर। खास बात है कि यहाँ चांदी की छत के नीचे भगवान राम और माता सीता के स्वर्ण मुकुट वाली मूर्तियाँ हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम के अलावा किसी और पुरुष को कनक भवन में आने की अनुमति नहीं थी। केवल हनुमान जी कनक भवन के आंगन में विराजते हैं। कहा जाता है कि कनक भवन का निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी के देखरेख में हुआ था। टीकमगढ़ की रानी बृषभानु कुमरी ने 1891 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के बाद अयोध्या में यही जगह है जिसे देखने रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु जरूर आते हैं। खास तौर से इन दिनों दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ भगवान की फूल बंगला सेवा का दीदार करने पहुँच रहे हैं। तो जो गर्मी में हमने जो शीतलता वो महसूस की वो बहुत अद्भुत भी थी, और भगवान की झांकी फूलों से और सभी लाइटों से बहुत अच्छी तरह से सजाई हुई है। तो उसके दर्शन करके हमको मन को बहुत शांति मिली है। हाँ, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा वातावरण भी और बहुत ही सुंदर कनक भवन को सजाया गया है। भगवान के दरबार को बहुत सुंदर सजाया गया है और यहाँ शीतलता और आनंद दोनों ही महसूस हो रहे हैं। ये हम मंदिर में दर्शन करने आए हैं राम जी के, और ये सब वातावरण देखकर, फूल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अंदर से मतलब शांति मिल रही है। दर्शन करके मतलब हृदय को भी मतलब एकदम शांति सी प्राप्त हुई। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम जानकी की प्रतिमाओं के दर्शन से साक्षात श्री राम और माता सीता के दर्शन का फल मिलता है। यही कारण है कि आज भी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर के बाद कनक भवन जरूर आते हैं, ताकि अपने आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता और राम भक्त हनुमान जी की अनूठी झलक पा सकें और अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात करेंगे चारधाम यात्रा की। मौसम की दुश्वारियों के बावजूद चारधाम के तीर्थयात्रियों का उत्साह जबरदस्त बना हुआ है। यही वजह है कि हर दिन हजारों लोग चारधाम पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। खास तौर से अगर देखें तो केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की तादाद जबरदस्त बढ़ रही है। कपाट खुलने के 18 दिन के अंदर ही 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो जाएगी। साथ ही हम आपको यमुनोत्री धाम के भी आज दर्शन करवाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आज हम आपको यमुनोत्री धाम की यात्रा पर लिए चलेंगे। हम आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम वो पावन स्थान है, शास्त्रों के अनुसार अगर देखें, जहां से चारधाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। आस्था और आध्यात्म का एक ऐसा दर जहां मां यमुना की भक्ति की रसधार बह रही है। उत्साह और उल्लास के साथ जारी चारधाम यात्रा का ये पहला धाम है यमुनोत्री। मां यमुना के दिव्य और भव्य धाम की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। मंदिर का खूबसूरत फूलों से श्रृंगार किया गया है, रंगीन लाइटों से सजाया संवारा गया है। आज हम आपको इसी यमुनोत्री धाम की पावन यात्रा पर ले चलेंगे, जिसकी शुरुआत होती है जानकी चिट्टी से, जो यमुनोत्री धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर है। से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल पार करने के बाद आखिर यमुनोत्री धाम के इस मंदिर में पहुंचा जाता है। आप देख सकते हैं ये मां यमुना का दिव्य और भव्य मंदिर है। इस मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है ये मंदिर समिति के द्वारा कराया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से अद्भुत काष्ठ कला के द्वारा लकड़ी का इस्तेमाल करके जो मंदिर है, जो पौराणिक जो मंदिर है, उसको उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे ये दिव्य और भव्य प्रतीत हो रहा है। आप देखिए ये पूरी तरह से, हालांकि यहाँ पर जो है स्थान यमुनोत्री मंदिर में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं ना कहीं वो इस विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र में माकूल साबित हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत पश्चिमी दिशा से शुरू होकर पूर्व दिशा में समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले चार धाम में पश्चिम में मौजूद मां यमुनोत्री के दर्शन की परंपरा है और फिर पूर्व दिशा में मौजूद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की। यमुना जी जो है ना हलदायनी है, और चार धाम का प्रथम पड़ाव जो है यमुनोत्री से शुरू होता है। यमुना जी भक्ति है और गंगा मैया ज्ञान है, केदारनाथ वैराग्य है, बद्रीनाथ मोक्ष है। इसीलिए यमुनोत्री की जो यात्रा होती है भक्ति से शुरू होकर मोक्ष तक जो चार धाम की यात्रा है संपन्न होती है। यमुनोत्री धाम में मां यमुना का पवित्र मंदिर तो है ही, साथ ही ये मां यमुना का उद्गम स्थल भी है। शास्त्रों के मुताबिक यमुना जी मृत्यु के देवता यमराज की बहन है और सूर्य देव की पुत्री है। मान्यता है कि मां यमुना के दर्शन पूजन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और यमुनोत्री में स्नान करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है।
यमुना जी जो है सूर्य भगवान की पुत्री है और यमराज और शनि महाराज की बहन है। और यमुना जी के स्नान करने से कहते हैं कि यमुना स्नान मातेनम स्वर्ग लोग महते। और यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज और शनि महाराज की बहन है। और शनि महाराज जी के पूजन करने से भी जो है यमुना जी के उससे जो है पूजा करने से जो है कष्ट कट जाते हैं और यम की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि अभी भी जब यम द्वितीया का पर्व होता है तो स्वयं यमराज जी यमुनोत्री धाम में विराजमान होते हैं और माँ यमुना जी यमराज जी से प्रार्थना करते हैं कि भैया जिन लोगों ने इस वर्ष मेरी यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना और प्रार्थना की है उनको जो है पापों से मुक्ति मिल जाए और उनके पितरों को जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। करेंगे बात सेना के शौर्य की और तस्वीर दिखाते हैं आपको। तस्वीरें पुंछ में एलओसी से सटे बग्याल धारा धालन गांव की है। यहाँ पर पाकिस्तान का एक लाइव शेल डिफ्यूज करने में सेना की टीम जुटी हुई है। बम निरोधक दस्ता बहुत सावधानी के साथ इस काम को अंजाम दे रहा है। देखिए किस मुस्तैदी के साथ सेना की टीम इस शेल को डिफ्यूज करने के काम में जुटी हुई है। इन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से इस शेल को डिफ्यूज किया जाता है और कितना संवेदनशील ये मामला होता है क्योंकि विस्फोट कभी भी हो सकता है। ऐसे में जवान बहुत ही सतर्कता संवेदनशीलता के साथ अनुभव और पूरी उसकी टेक्निकलिटीज को समझते हुए डिफ्यूज करने के कार्य में जुटे हुए। अरे काले कुर्ती वाले जल्दी चल रहे हैं अंदर। अभी तो बीते कुछ दिनों में सीमा से सटे इलाकों में लोगों ने मुश्किल वक्त का सामना किया है, लेकिन सेना के पराक्रम और शौर्य की बदौलत इस इलाके में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। पुंछ में सीमा से सटे बग्याल धारा धालन गांव के लोगों ने लाइव शेल डिफ्यूज होने के बावजूद राहत की सांस ले ली है। गांव के लोगों ने सेना को शुक्रिया कहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए बग्याल से, जहां सेना के जवानों ने सेल को डिफ्यूज किया है और पिछले कुछ दिनों से हालात जो हैं वो सामान्य नहीं थे। इलाकों में लोगों ने काफी मुश्किल वक्त का सामना किया है। आर्मी वालों ने फटाड़ा, इसका हमें खतरा बना हुआ था और बच्चों को भी खतरा था, हम सबको खतरा, हम बहुत डर रहे थे। इधर कल भी हमने बोला था सबको कि यहाँ से फटाओ। आज आर्मी वाले आए, आर्मी वालों ने आके फटाड़ा और मीडिया वालों के भी आए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जो एक शेलिंग का बम था यहाँ पे पड़ा हुआ रोड साइड पे, जहाँ पे बस्ती भी है, तो वहाँ से इंडियन आर्मी के स्क्वाड ने आकर जो है बम स्क्वाड जो है डिफ्यूजन किया। वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थी हमारी पब्लिक के लिए। जो यहाँ के आम बाशिंदे हैं, जो यहाँ से चल कर जाते हैं नीचे पुंछ की ओर हों या अपने गांव की तरफ वापस आते हैं, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था और ये खतरा जो है वो टला है और इंडियन आर्मी की वजह से। और ये बहुत ही अच्छा काम, ट्रेमेंडस जॉब कर रहे हैं हमारी आवाम के लिए। इसके लिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं। वैभव, आपको गाना याद है मन मर्जियां? मुझे गाना भी याद है और साथ ही साथ आपको बता दें, अब बात करेंगे मौसम की मन मर्जियों की, क्योंकि देखिए देश भर में प्री मानसून बारिश ने एक तरफ जहां भीषण गर्मी से राहत दी है तो वहीं देश के कई तपिश, तो कहीं पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये 7 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। उत्तर से दक्षिण तक प्री मानसून फुहारों ने मई में जुलाई अगस्त का एहसास करा दिया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन दिनों हल्की से भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी इस हफ्ते ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली में भी आज बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ों पर भी हो रही बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर टूट रही है। तस्वीरें देखिए, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं। कहीं प्री मानसून की बरसात हो रही है तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, मैदान से लेकर पहाड़ तक, कहीं राहत की बारिश है तो कहीं आसमान से बरस रही आफत की बूंदें। आस्था के दर शिरडी में झमाझम बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया। मंदिर परिसर में पानी भर गया। लोग छाता लेकर साईं बाबा के दर्शन करने मंदिर पहुंचे और द्वारका माई मंदिर में आरती में शामिल हुए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बारिश का राहत पैगाम लेकर आई। सोमवार रात 8 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। काले बादलों के साथ बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिससे दिन भर की तेज धूप और उमस से परेशान लोगों ने सुकून की सांस ली।
तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। मई के महीने में हुई प्री मानसून बरसात ने पारा गिराया तो लोगों को गर्मी से निजात मिली। तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहां भारी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड पर जलभराव से बस पानी में खराब हो गई, जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया। मौसम विभाग ने बेंगलुरु में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश का दौर इस हफ्ते के आखिर तक जारी रह सकता है। देखा जाए तो भारत में मानसून की शुरुआत से पहले ही मौसम ने अपनी चाल बदल दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते भर देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर, दक्षिण, मध्य पश्चिम और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। उत्तर और दक्षिण कर्नाटक के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान है। आज से 2 दिन तक कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में भी कल हल्की से भारी बारिश हो सकती है। मध्य और पूर्व भारत के राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इस हफ्ते भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हेवी रेनफॉल एरिया है जो ऑब्जर्वेशन में आया है वो मेनली बैंगलोर सिटी में हुआ है, 12 सेंटीमीटर है और उसी के साथ साथ कर्नाटक का काफ़ी इलाका में हेवी रेनफॉल चल रहा है। तो इसी को देखते हुए जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग है, जो ऑरेंज कलर हम लोग रखा था, अभी वी हैव अपडेटेड रेड कलर फॉर 20 एंड 21 पर्टिकुलरली फॉर कर्नाटक। अगर जो पेनिनसुला दक्षिण भारत का बात करें तो हेवी रेनफॉल दूसरा एरिया में भी रहेगा, जैसे तमिलनाडु का जो अंदरूनी इलाका है, कोस्टल इलाका है, नॉर्थ तमिलनाडु, उसी के साथ साथ रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश और उसी के साथ साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र जो इलाका है वहाँ भी हेवी रेनफॉल नेक्स्ट 3 to 4 डेज रह सकता है। और केरला में भी हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। तो ये प्री मानसून का जो हेवी रेनफॉल वार्निंग इसीलिए है क्योंकि काफ़ी सिनेप्टिक सिस्टम फेवरेबल है और इसी के देखते हुए हम लोग रेड कलर कर्नाटक में रखे, बाकी जो एरिया है ऑरेंज कलर का वार्निंग दिए हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार को धूप छांव का खेल जारी रहा। अब मंगलवार को मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। हालांकि बारिश हल्की होगी, जिससे तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। जाहिर है पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने रुख बदल लिया है। हालांकि देश के कई मैदानी इलाके अब भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, लेकिन वहां भी जल्द ही प्री मानसून बारिश लोगों को गर्मी से निजात दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हरिद्वार में अचानक एक हाथी जंगल से निकलकर शहर की सड़क पर पहुंच गया। यह हाथी अपनी ही मस्ती में सड़क पर घूमता नजर आया। इस दौरान ना तो उसने लोगों की परवाह की और ना ही वहां से गुजरती गाड़ियों की परवाह की। हाथी की मटर गश्ती का ये वीडियो हरिद्वार के बहादुराबाद का बताया जा रहा है। इस दौरान हाथी ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही लोगों ने हाथी को छेड़ा। तो देखिए किस तरह से हाथी अपनी ही मस्ती में सड़क पर मस्ती से घूमता नजर आ रहा है, लेकिन हाथी ने किसी को परेशान नहीं किया, ना ही गाड़ियों की आवाजाही में कोई भी दिक्कत पैदा की। और अब बात पुतिन की। पुतिन ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिका में ट्रंप ने इस बातचीत का एक मजेदार किस्सा लोगों को सुनाया। ट्रंप ने कहा कि रूसी नेता ने उनसे कहा कि वो मेरी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं। तब उसके जवाब में ट्रंप ने मजाक में पूछा, और मेरे बारे में क्या? पुतिन ने हंसते हुए जवाब दिया, वे मेलेनिया को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। Putin just said they respect your wife a lot. I said, what about me? You know, they like Melania better. That wasn't good. I don't know if that was good. I'm okay with it. I'm okay. I also want to congratulate the First Lady. Putin just said they respect your wife a lot. I said, what about me? You know, they like Melania better. That wasn't good. तो इस किस्से को सुनकर वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। ट्रंप का ये किस्सा सुनाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दक्षिण पश्चिम चाइना के गिझोउ प्रांत की राजधानी गुइयांग में प्रांत की अलग अलग जातियों के लोग एक परेड के लिए जुटे और अलग अलग जाति समूह के प्रतिनिधि बनकर ये लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए नजर आए और सबने हाथ पकड़कर यहाँ एक साथ प्रदर्शन किया, जहाँ कई तरह की संस्कृतियों, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत का मेल देखने को मिला। ये इवेंट जो है
गिझोऊ की संस्कृति और पर्यटन के लिए किया गया एक प्रयोग था, जिसमें एआई मस्कट के साथ बातचीत के अलावा एक ग्रामीण फैशन शो और बास्केटबॉल और फुटबॉल भी देखने को मिला। तस्वीरें देखिए।